नादरूपो स्मृतो ब्रह्मा नादरूपो जनार्दनः नादरूपो पराशक्ति नादरूपो महेश्वरः। प्रस्तुत है स्वरों की आनंद यात्रा, कार्यक्रम विरासत की महिमा। संस्कार भारती पुणे महानगर की ओर से मैं विनीता देशपांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। विरासत की महिमा इस श्रृंखला में प्रस्तुत है कार्यक्रम अष्टप्रहर की 16वीं कड़ी। हम पिछली कई कड़ियों से सवाई गंधर्व महोत्सव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा कि किस प्रकार भीमसेन जी ने गाई ठुमरी सुनकर सभी श्रोता भाव विभोर हो गए थे। धीरे धीरे सवाई गंधर्व महोत्सव और इस महोत्सव के कलाकारों के चर्चे होने लगे। यह महोत्सव सन 1957 तक मोतीबाग में संपन्न होता रहा। हर साल श्रोताओं की उमड़ती भीड़ को देखते हुए सन 1958 से यह महोत्सव नूतन मराठी प्रशाला के प्रांगण में संपन्न होने लगा। 3-4 वर्षों के पश्चात बढ़ती लोकप्रियता के कारण ये स्थान भी आयोजकों को बदलना पड़ा। सन 1960-61 से लगभग 11 वर्ष तक यानी सन 1988 तक यह महोत्सव रेणुका स्वरूप गर्ल्स हाई स्कूल में आयोजित किया गया। सन 1989 से यह उत्सव रमणबाग के विद्यालय में संपन्न होने लगा। सवाई गंधर्व के लिए संगीत उनकी प्राण शक्ति थी। जिस तानपुरे पर वो रियाज करते थे उसे पुणे के राजा दिनकर केलकर संग्रहालय को भेंट स्वरूप दिया गया। ये कार्यक्रम 13 दिसंबर 1980 के दिन गान हीरा हीराबाई बड़ोदेकर की विशेष उपस्थिति में संपन्न हुआ। पंडित भीमसेन जी के समस्त भारत में तथा विदेशों में कई कार्यक्रम होने लगे। उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। उनका संपर्क का दायरा भी बढ़ता गया। सवाई गंधर्व महोत्सव में कई प्रतिभा संपन्न कलाकारों ने अपना गायन, वादन और नृत्य प्रस्तुत किया। इस मंच पर कला की प्रस्तुति हमेशा से ही एक सम्मान का प्रतीक माना जाता रहा है। गंगूबाई हंगल, पंडित फिरोज दस्तूर, परवीन सुल्ताना, मालिनी राजूरकर, डॉक्टर प्रभा अत्रे, प्रभाकर कारेकर, पंडित रविशंकर, पंडित हरिप्रसाद चौरासिया, पंडित अजय पोहनकर, अल्लादिया खां साहेब, जाकिर हुसैन, कई दिग्गजों ने इस मंच पर अपनी कला प्रस्तुत की है। आज अष्टप्रहर की श्रृंखला में प्रस्तुत है राग बिहाग। कुछ दशक पूर्व तक राग बिहाग में मध्यम तीव्र का प्रयोग नहीं किया जाता था, इसीलिए इस राग को बिलावल थाट का राग माना जाता था। लेकिन जब संगीतज्ञों द्वारा मध्यम तीव्र का प्रयोग किया जाने लगा तब राग बिहाग को कल्याण थाट में रखा गया। राग बिहाग अत्यंत मधुर राग है। इस राग में आरोह में ऋषभ रे और धैवत ध स्वर वर्जित है। अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसकी जाति है औडव संपूर्ण। इस राग का वादी स्वर है गंधार अर्थात ग और संवादी स्वर है निषाद अर्थात नी। इसे रात्रि के दूसरे प्रहर में गाया और बजाया जाता है। इस राग में आरोह में मध्यम से उठाव करते समय मध्यम तीव्र का प्रयोग होता है। अवरोह में तीव्र मध्यम का प्रयोग मध्यम शुद्ध के साथ किया जाता है। आलाप की शुरुआत मंत्र निषाद से की जाती है। कुछ गायक बिहाग में तीव्र म का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते और इसे शुद्ध बिहाग कहते हैं। कुछ कलाकारों का मानना है कि आलाप लेते समय तीव्र मध्यम और मंत्र निषाद पर मंद आवाज से न्यास किया जाए तो निराशा और हृदय में संवेदना उत्पन्न होगी। यह एक शुद्ध राग है क्योंकि इस राग पर किसी दूसरे राग की छाया या मिश्रण नहीं है। बिहागड़ा, नट बिहाग, मारू बिहाग, पट बिहाग ये बिहाग राग के प्रकार है। यहाँ पूर्वांग प्रधान राग है। इसमें ख्याल, तराने, ध्रुवपद आदि गाए जाते हैं। ए दिल बेकरार क्यों, बन के चकोरी गोरी झुम झुम नाचेगी, बोलिए सुरीली बोलियां, चलेंगे तीर जग दिल पर, तेरे सुर और मेरे गीत, ये क्या जगह है दोस्तों, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम। ये लोकप्रिय हिंदी गीत इसी राग पर आधारित है। अंगणी पारिजात फुलला, मम आत्मा गमलाहा, मोडू नका वचनासना था है ये लोकप्रिय मराठी गीत भी इसी राग पर आधारित है। आइए सुनते हैं पंडित संजय गरुड़ जी के सुरों से सजा राग बिहाग। तबले पर है श्री ओंकार देगलूरकर जी, तानपुरे पर हैं श्री ज्ञानेश धानोरकर जी, हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं पंडित शिवदास देगलूरकर जी। इसे ध्वनि मुद्रित किया है हमारे बाल कलाकार निषाद संजय गरुड़ जी ने। प्रस्तुत है स्वर भास्कर पंडित भीमसेन जोशी को समर्पित
स्वरमाला का 16वां स्वर पुष्प।
आज की बिंदिया बिखर गई है, अपनों हाथ लगा जा, बाल मलक बुलजी झूला जा। सुलझा बाल मन लटवून सुलझा बाल माल लटवून सुलझा 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 वाह, क्या बात है पंडित जी। श्रोताओं, आज पंडित संजय गरुड़ जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वे अपने विचार इस मंच पर प्रस्तुत करें। पंडित जी, हम सब आपके विचार जानने के लिए उत्सुक हैं। हम अत्यंत भाग्यशाली हैं जो स्वर भास्कर पंडित भीमसेन जोशी जी के तेजोमय कण हम तक पहुँचे हैं। हम में वो सामर्थ्य नहीं, फिर भी इन्हीं तेज पुंजीय कणों के आधार पर हम भीमसेनी गदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वर भास्कर के सुरों का तेज भी ऐसा कि इस दैदीप्यमान प्रकाश में आंखें कुछ नहीं देख सकती। जब भी आशंका का अंधेरा छाता है, तब यही सुरों का तेज हमें मार्ग दिखलाता है। पंडित जी का स्वरसिद्ध आवाज, गुरुओं की तालीम, अनुशासन, रियाज और विस्मयकारी प्रस्तुति अद्भुत है। पंडित जी, आप हमेशा कहते थे, संगीत में कोई शॉर्टकट नहीं है। आप कला साधकों को सफलता की कुंजी भी देते हैं। जो रियाज करेगा वो राज करेगा। स्वर भास्कर को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। विरासत की महिमा कार्यक्रम की यह संकल्पना पंडित शिवदास देगलूरकर जी की है। पंडित देगलूरकर जी, आप पंडित जसराज जी के चहेते शिष्य हैं। आप पंडित संजय गरुड़ जी की गायकी और प्रतिभा से बेहद प्रभावित हुए। पंडित गरुड़ जी की लगन और संगीत निष्ठा देखकर आपने पंडित भीमसेन जी की गायकी का प्रसार करने का संकल्प किया। श्रोताओं, यह वर्ष पंडित भीमसेन जोशी जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्री संजय गरुड़ जी पंडितों की गायकी का झंडा लेकर समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करने वाले हैं। समस्त विश्व में स्वर भास्कर भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी की बुलंद आवाज़ पहुंचाने का ये हमारा प्रयास है। यह प्रयास श्रोता, आयोजक, प्रायोजक की सहायता के बिना अधूरा है। आपकी सहायता और विश्वास से ही यह प्रयास सफल होगा। श्रोताओं, आपसे निवेदन है कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ अवश्य साझा करें। सर्वेषां मंगलम भवतु।